श्री राधे। जय श्री कृष्ण। 29 जनवरी को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की समाप्ति हुई खामला नागपुर में, और हम इस समय अभी रांची में हैं। थोड़ा समय मिला तो कुछ लोगों के हमारे पास प्रश्न आए, उसके आधार पर हमने सोचा कि एक वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए, डाल दिया जाए, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिल सके। और अभी 4 तारीख को पुनः हम नागपुर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 12 फरवरी से शिव महापुराण और रुद्राक्ष महायज्ञ है। तो विषय ये है कि बहुत से लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में पूछा कि महाराज जी इसका पाठ हम कैसे करें और इससे क्या क्या कामनाओं की पूर्ति होती है। विष्णु सहस्त्र नाम की महत्ता अलग अलग कई पुराणों में वर्णन आई है, और विष्णु सहस्त्र नाम को गरुड़ पुराण में भी बताया गया है, उसमें वर्णन आता है। और कहते हैं जो सहस्त्र नाम है भगवान विष्णु के, सभी कामना की पूर्ति करने वाले हैं। अच्छा, इसमें लिखा है, संत महात्माओं ने लिखा है, मेरे पास पुस्तक है कि इतीदम कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मना नाम सहस्त्रम दिव्यानाम शेषेण प्रकीर्तितम यदम श्रृणुया नित्यम यश्चापि परिकीर्तित। जो व्यक्ति नियम से, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा परसों, नियम से अगर पढ़े या संकल्पबद्ध होकर के पाठ करे, तो शास्त्र में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति जो कामना लेकर के पाठ करता है विष्णु सहस्त्र नाम का, उसकी वो सभी कामनाओं की पूर्ति जरूर होती है। वेदांत को ब्राह्मणा, अगर ब्राह्मण विद्या प्राप्ति के लिए इसका पाठ करता है तो निश्चित रूप से वो ब्राह्मण विद्वान जरूर बनेगा, और उसमें ऐसी एनर्जी और पावर आएगा कि पढ़ने के लिए उसके प्रति उत्सुकता जागृत होगी, और उसके साथ साथ उसका पढ़ने में मन लगेगा। क्षत्रिय जो है किसी कामना से करता है कि मुझे विजय मिले, तो आजकल, पहले तो राजा लोग होते थे क्षत्रिय लोग, लेकिन आज के भी समय में कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन, ये मान के चलिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी क्षेत्र में विजय भी चाहता है, विद्या भी चाहता है, धन चाहता है, या सुख की कामना चाहता है, वो व्यक्ति अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा ही होगा। लेकिन अगर नियम से पाठ करे, जैसे संकल्पबद्ध होकर के, कि संकल्प कर ले कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक दिन करूँगा, और प्रत्येक दिन संकल्प करके करता है, उसकी हर कामना पूर्ति होती। धर्मार्थी प्राप्नुयात धर्मा, अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात, यानी धर्म की चाह करने वाला धर्म को प्राप्त करेगा, और अर्थ की चाहने वाला अर्थ को प्राप्त करेगा। यह संसार में जो भी कामना हो, उस सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम एक वरदान है, शास्त्र कहता है। प्रजार्थी प्राप्नुयात प्रजाम, यानी कि जिसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान चाहिए, बांझपन है, ये सारी तकलीफें हैं, ऐसी परिस्थिति में वो प्रजार्थी प्रजा प्राप्त कर सकता है, संतान आदि प्राप्त कर सकता है श्री विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा। यशः प्राप्नोति विपुलम ज्ञाति प्राधान्यमेव च, यानी कि यश की प्राप्ति भी इसके द्वारा होती है। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन पाठ करता है उसके जीवन में यश की भी प्राप्ति होती है, अचल संपत्ति भी मिलती है, चल संपत्ति भी मिलती है, उसको जीवन में श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है, यानी प्रतिष्ठित पद प्राप्त होता है उसके जीवन के अनुसार, यानी जो उसके लाभ में है उसमें सरलता से उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है।
रोगात मुच्यते रोगात बद्धो मुच्येत बंधनात्। अब अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और लोग बात करेंगे कि भाई कोई अगर प्रत्येक दिन पाठ करता है तो प्रतिष्ठित पद, नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा। जैसे कि उस चीज़ में जो रुकावट होगी, उसको कोई पद मिलना होगा, उसमें रुकावट हो रही है, तकलीफ हो रही है, एक सीढ़ी तक नहीं पहुंच रहा है, तो जो सीढ़ी तक उसका भाग्य बढ़ाने वाला है उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा भाग्य बढ़ाएगा और उसको कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी सफलता जीवन में प्राप्त हो जाएगी अगर वो नियम से इसका पाठ करता है। न भयम, उसके जीवन से भय दोष दूर होगा। बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हम स्वप्न देखते हैं, बुरे स्वप्न देखते हैं, हमको भय लगता है, अपने आप से तकलीफ होती है। ऐसी परिस्थितियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऐसा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो व्यक्ति करने लगे, जिसको रात में भय लगे वो रात में पाठ करे, जो दिन में भय लगे वो दिन में पाठ करे, या एनी टाइम फिर कभी भी करे। जिसको बिस्तर में सोते समय भय लगता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का बिस्तर में सोने से पहले पाठ करके सो जाए। याद हो जाए तो पूरा स्मरण करके नाम लेकर के सो जाए, उसके जीवन से रात्रि में होने वाले जो भय हैं आदि सारे भय दूर हो जाते हैं। रोगी रोगात प्रमुच्येत, रोगी जो है रोग से दूर होता है। अब आप ये मान लें कि दवा नहीं खाएंगे, विष्णु सहस्त्र नाम ठीक कर दिए, बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दवा भी लीजिए लेकिन दुआ भी लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमतः कि मैं 1 साल तक करूँगा ही करूँगा, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें हों, इस संकल्प से वो प्रारंभ कर दें और दवा करता रहे। संयोग ऐसा बनेगा कि उसका रोग भी दूर होगा। बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त होगा। और भयान मुच्चेत भीतस्तु मुच्चेत पान आफद, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी वो व्यक्ति दूर हो सकता है जो विष्णु सहस्त्र नाम का आश्रय लेगा, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा। और निश्चित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम हमारे हर प्रकार के दोषों को जीवन से दूर करता है, हमारा कल्याण करता है और हमें हर प्रकार की तकलीफ़ों से बचाता है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का संकल्पबद्ध होकर के पाठ करना चाहिए। नियमतः हाथ में जल, चावल, सुपारी, हल्दी लेकर के, एक नारियल लेकर के जिस दिन से पाठ प्रारंभ करना हो भगवान नारायण के सामने छोड़ दें और हिंदी में चाहे पाठ करें चाहे संस्कृत में पाठ करें, किसी भी रूप में पाठ करें, लेकिन अगर पाठ करते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। यहाँ तक कि विष्णु सहस्त्र नाम ऐसा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप अगर पितृपक्ष में पाठ करते हैं प्रत्येक दिन तो आपके पितरों की मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। आपके जीवन से पितृ दोष भी दूर होता है जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए एक बार स्नान कर लिया और करने के बाद आप घर में टहलते हुए, घूमते हुए, बैठ करके भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम लेने में कोई दुविधा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कभी भी किसी भी समय लिया जा सकता है। बस थोड़ा मन की शुद्धि, स्नान किए हों, ऐसी परिस्थिति में लेते हैं तो सबसे अच्छा है। नहीं वैसे तो भगवान विष्णु जी का नाम ऐसा है कि गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्रता प्रदान करने वाला है। गंगा जल उनके चरणों से निकला है, लेकिन जब हम उनका नाम लेते हैं तो बाह्य अभ्यंतर हर प्रकार से हमारी पवित्रता होती है। इसलिए अपने आप को पवित्र रखना है, हमारे घर से सारी बाधाएं, दोष सब दूर हो जाएं। उनके लिए सबसे सुंदर और सरल उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, एकदम सरल। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमः शिवाय।